बंदरगाह यानी पोर्ट्स, ये वो स्थान होते हैं जहां से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है। ये पोर्ट्स चाहे समुद्र के किनारे स्थित हों, अंदरूनी क्षेत्र में हो या हवाई अड्डे के पास हों, ये पोर्ट्स हमारे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बैकबोन होते हैं। यहाँ कार्गो शिप, कंटेनर्स और फ्लाइट के जरिए सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जिससे हमारा देश अन्य देशों के साथ व्यापार करता है। आसान शब्दों में कहें तो पोर्ट्स वो गेटवेज हैं जो भारत को बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले सी पोर्ट्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये समुद्र तटों पर होते हैं, जहां बड़े बड़े कार्गो शिप्स आते हैं और भारी मात्रा में वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। भारत में प्रमुख सी पोर्ट्स में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल हैं। ये पोर्ट्स भारत के व्यापार के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। फिर आते हैं एयरपोर्ट्स कार्गो टर्मिनल। ये हवाई अड्डों पर स्थित होते हैं और जल्द से जल्द सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल प्रमुख माने जाते हैं। इन टर्मिनल के जरिए तेजी से पेरिशेबल गुड्स यानी वो गुड्स जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई वैल्यू आइटम का भी आयात निर्यात होता है। फिर आते हैं ड्राई पोर्ट्स, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ड्राई पोर्ट्स, जिन्हें इनलैंड कंटेनर डिपोट्स भी कहा जाता है, ये समुद्री या हवाई बंदरगाह से दूर अंदरूनी इलाकों में होते हैं। यहाँ पर सामानों की लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसे आप एक छोटे बंदरगाह की तरह ही समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कस्टम क्लियरेंस की सुविधा भी होती है, जिससे बंदरगाहों पर भीड़ और देरी कम हो जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश का दादरी, दिल्ली का तुगलकाबाद और बेंगलुरु का कोनका ड्राई पोर्ट्स प्रमुख माने जाते हैं। और अभी हाल ही में पटना के पास बिहटा में भी बिहार का पहला ड्राई पोर्ट खोला गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर 2024 को किया। बिहार को इस ड्राई पोर्ट की बेहद जरूरत थी, क्योंकि यहाँ के विभिन्न उत्पाद जैसे कि कृषि, वस्त्र और चमड़े के सामान अलग अलग स्थानों पर बनते हैं, जिससे इनके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये ड्राई पोर्ट्स इन्हें एक जगह एकत्रित करने में मदद करेंगे, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा और सामानों का सीधा निर्यात भी आसान हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी कम होगी। बिहार का ये ड्राई पोर्ट करीब 7 एकड़ में फैला हुआ है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाया जा रहा है। प्रेस्टाइन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और बिहार सरकार के उद्योग विभाग मिलकर इसे चला रहे हैं। इस पोर्ट के माध्यम से अब यहाँ बने सामान जैसे कि चमड़े के जूते, कपड़े और कई अन्य चीजें सीधे निर्यात की जा सकेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार फलों और सब्जियों का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ आलू, टमाटर, केले, लीची और मखाना बड़े पैमाने पर होते हैं और इस ड्राई पोर्ट से अब इनके निर्यात में भी आसानी होगी। अभी हाल ही में इस ड्राई पोर्ट से पहली बार चमड़े के जूते सीधे रूस निर्यात किए गए। ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए भी और बिहार के लिए भी। इससे बिहार के उत्पादकों की पहुंच विदेशों तक बढ़ेगी। बिहार के उद्योग विभाग के अनुसार राज्य ने 2022-23 में 20,000 करोड़ रुपए के निर्यात का रिकॉर्ड बनाया और अब जब बिहेटा का ड्राई पोर्ट चालू हो गया है तो इससे और भी निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। बिहेटा का ये ड्राई पोर्ट रेलवे के जरिए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े बंदरगाहों से जुड़ा है, जिससे इसका फायदा सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे पड़ोसी राज्यों को भी होगा। ये पूरे पूर्वी भारत का एक नया आयाम देने वाला कदम है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पोर्ट्स के बारे में, जो भारत को बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। इनके बिना ग्लोबल ट्रेड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही हमने इनके टाइप्स और इंपॉर्टेंस को भी समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।